वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो फिगर ऑफ स्पीच का चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यू है। आज उसी में हम बात करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण, यानी कि मानवीकरण अलंकार। और इसमें कितने फीचर्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियोज़ में सिमिली और मेटाफर को कवर करा दिया है, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में। और ये क्लास है जो फिगर ऑफ स्पीच की, इसमें आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक क्लासेस के लिए, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो लेक्चर। अब देखो, यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। किस पे आधारित होता है? वो इमेजिनेशन पर, यानी कल्पना पर आधारित है पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पहले हमने बताया कि बेस्ड ऑन इमेजिनेशन किस पे आधारित होता है? कल्पना पर आधारित होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्वालिटीज आर स्पोकन एज इफ दे आर पर्सन और ह्यूमन बींग्स। देखो, इसको अच्छी तरह से हम बताते हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच में इन एनिमेट मानी अचेतन, ऑब्जेक्ट्स मानी होती हैं वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं होती हैं, यानी कि अचेतन वस्तुएं जिनके बारे में कुछ कल्पना ना की जा सके, अचेतन है वो। और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाववाचक विचार, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि कल्पनाशील विचार। और गुण क्वालिटीज आर स्पोकन, इस तरह से बताए जाते हैं एज इफ, जैसे कि दे आर पर्सन और ह्यूमन बींग्स, जैसे वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटी को इस तरह से बताया जाता है जैसे कि वो व्यक्ति हों या मानव प्राणी हों। किस चीज आया समझ में ना? यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स अचेतन वस्तुएं और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भाववाचक विचार और गुण को इस तरह से बताया जाता है जैसे कि वो व्यक्ति हों या मानव प्राणी हों। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन को अब यहाँ पे देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच है, वह अलंकार है, वह अलंकार है इन विच, जिसमें, इन विच मीन्स जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बेजानदार वस्तुएं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स बेजानदार वस्तुएं, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाववाचक विचार आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग, उनको इस तरह से रखा जाता है जैसे कि वो कोई जीवित चीज़ें हैं। यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स बेजानदार वस्तुएं, भाववाचक विचारों को इस तरह से रखा जाता है जैसे कि वो कोई सजीव वस्तुएं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करा देते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब देखो, अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक है। अब यहाँ पे एक अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, भाववाचक है, एक हमारी कल्पना है कि जो अनुभव है वो सबसे बड़ा अध्यापक है। तो यहाँ पे अनुभव को एक अध्यापक मान लिया गया है, उसको लिविंग बीइंग की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस केस में आपका पर्सोनिफिकेशन होगा इस एग्जाम्पल में। आगे देखो, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स इन ऑन किंग्स, यहाँ ऑन होना चाहिए, क्या होगा? ऑन किंग्स। डेथ मानी मृत्यु, लेज मानी क्या होता है कि बैठती है या ठहरती है, और मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर डालती है या राजाओं पर रखती है। देखो, यहाँ पे मृत्यु को एक जीवित तरीके से दिखाया गया है, जबकि वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है,
एक इमेजिनेशन है, मृत्यु किसी ने देखी नहीं है, उसका शेप नहीं देखा है, तो उसको लिविंग बीइंग की तरह यहाँ दिखाया गया है कि मृत्यु लेज मानी क्या बैठती है या ठहरती है किस पे, राजाओं पर अपने बर्फीले हाथ डालती। देखो हेज जो आया है वो किसके लिए आया है, वो हेज आया है डेथ के लिए। और डेथ में बता दूं आपको, डेथ एक मैस्कुलिन जेंडर में आता है। तो जेंडर का अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है तो मेरे लास्ट वीडियोस में नाउन के चैप्टर मैंने कवर करा दिया आपके यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए ये मेरे सारे क्लास आपको बहुत ही उपयोगी हैं और इनसे कुछ भी नहीं बच सकता, आपको पूरी प्रॉमिस करता हूँ मैं इसमें। अब देखो यहाँ पे अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। जो अथॉरिटी है वो मरे हुए राजा को भूल जाती है। अब देखो यहाँ पे अथॉरिटी को एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है। भाई भूलने का काम किसका है, व्यक्ति का, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी मरे हुए राजा को भूल जाती है। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी माने अवसर, नॉक्स माने दरवाजा, खटखटाते हैं एट द डोर बट वंस, एक बार अवसर जरूर दरवाज़ा खटखटाता है। ये बिल्कुल बात सत्य है। तो यहाँ पे अब खटखटाने का काम किसका है, व्यक्ति का है। तो यहाँ पे लिविंग बीइंग मान लिया गया है इस अपॉर्चुनिटी को। तो अपॉर्चुनिटी है वो एक बार दरवाज़ा जरूर खटखटाती है और ये बात सत्य भी है। आपके लाइफ में एक बार अवसर जरूर आएगा, आप उसको भुना पाएँ या ना भुना पाएँ। आप इस बार टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के लास्ट में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, सुपर टेट आएगा, तो आप पूरी ताकत लगा दीजिएगा। और इंग्लिश में अगर आप 25+ लाना चाहते हैं तो ये मेरे क्लास आपको बहुत उपयोगी है। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आप इससे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिए हैं। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। आई मानी मैं, किसकी पुत्री हूँ, पृथ्वी और पानी की पुत्री हूँ। अब देखो यहाँ पे पुत्री किसकी होती है, वैसे तो किसकी होती है, फादर की होती है या मदर की होती है, लेकिन यहाँ पे एक अर्थ को लिविंग बीइंग की तरह और वाटर को लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है कि मैं किसकी पुत्री हूँ, अर्थ की और वाटर की पुत्री हूँ। द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। आग सैल्यूड मानी निगल गई, एंटायर फॉरेस्ट पूरे जंगल को निगल गई। तो यहाँ पे अग्नि को कैसे दिखाया गया है, एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है। निगलने का काम किसका है, व्यक्ति का है या किसी चीज़ का है, लेकिन यहाँ पे अर्थ को दिखाया गया है लिविंग बीइंग की तरह की अग्नि, आग जो थी वो पूरे सारे जंगल को निगल गई। किसको निगल गई, सारे जंगल को निगल गई। अब देखो यहाँ पे द सन स्माइल्ड एंड चेज द एंग्री क्लाउड। सूर्य मुस्कराया और चेज्ड माने उसने पीछा किया किसका, नाराज बादलों का। देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सन को स्माइल्ड, सन कोई मुस्कुराता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया। चेज माने पीछा करना, एंग्री क्लाउड्स। अब देखो नाराज कौन होता है, व्यक्ति होते हैं, लेकिन यहाँ पे बादलों को यहाँ पे दिखाया गया है। एंग्री किसको दिखाया गया है, बादलों को दिखाया गया है। इसी तरह से है द मून स्माइल्ड, चंद्रमा मुस्कुराया, अपॉन द रिवर, नदी पर, नदी के ऊपर चंद्रमा मुस्कुराया। तो यहाँ पे मुस्कुराने का काम व्यक्ति का होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा मुस्कुरा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किस पे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं पर्सोनिफिकेशन के। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, लेकिन जितने एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद है व्हाट पेशेंस टू प्रिवेंट डैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस की लाइन है, बट लेकिन धैर्य रोक लेता है। और क्या करता है वो, धैर्य रोक लेता है। देखो रोकने का काम व्यक्ति का होता है, लेकिन यहाँ पे धैर्य को बताया है कि धैर्य रोक लेता है। मर्मर सून रिप्लाइज, और मर्मर सून, और शीघ्र ही मर्मर की आवाज़ करता हुआ उत्तर देता है। तो रिप्लाइज कोई पैसेंस उत्तर दे लेगा, नहीं दे लेगा, लेकिन यहाँ पे बताया है कि धैर्य रोक लेता है किसको, राइटर को, और मर्मर सून रिप्लाई, और शीघ्र ही उत्तर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आप पर्सोनिफिकेशन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे
और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन टू गेट द फर्स्ट notification at your mobile of my video. Thank you so much. Again, thanks for watching this video. Thank you so much, my dear friends and students.